Okay, and Mary, ready? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. So, students, again, today we will discuss some questions based on the inverse trigonometry. That is how to find the derivative of inverse trigonometric function. Right? देखिए इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने कल भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, मगर बहुत से स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं, चूंकि उनकी क्लास नहीं थी, तो थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हुए फिर हम इस पर कुछ उसके स्पेसिफिक जो रेंज दिया रहता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम कल भी हम जो डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस, उसके कैटेगरी देखिए कि सपोज हमारे पास में ये क्वेश्चंस थे, अगर हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस पर बात करते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं ये, और उसको किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस पर हम कल डिस्कस कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हुए किस तरीके से हो सकता है, उसी उसमें देखिए है सब्स्टिट्यूशन करना होगा। सब्स्टिट्यूशन का हमने आपको लिखाया हुआ था, उस पर बेस्ड है। सपोज क्वेश्चन है, अगर हमारे पास में दिस इज कॉट इनवर्स, लिखिए कॉट इनवर्स क्वेश्चन है, दिस इज कॉट इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज 2x। राइट, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट, आउटसाइड कितना लिखा हुआ है कॉट इनवर्स, तो हमारे को इसके इनसाइड कितना उसको चेंज करना होगा, कॉट इनवर्स में चेंज करना होगा। कॉट इनवर्स में चेंज करने के लिए अगर आप देखें तो हमने आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन, अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा खुद भी अगर समझने की कोशिश करें कि हम क्या सब्स्टिट्यूशन रखेंगे कि ये कॉट में चेंज हो सकता है, कॉट या टेन में भी चेंज हो जाए तो भी हम उसको कॉट में लेकर के जा सकते हैं। तो अगर ये x की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे कोई थोड़ा सा बताने की कोशिश करेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x में, जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिखाए हैं उससे क्या आपका कुछ काम बन रहा है। देखिए हमने आपको लिखाया हुआ है क्या यहाँ पर 1 माइनस ये 2x, ये एक हमने लिखाया हुआ है आपको। यस, उस तरीके का आप इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि अगर हम x को tan थीटा रखते हैं, ये देखिए हमने शायद ये वाला आपको लिखाया नहीं है, ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर फॉर्म है तो वी कैन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा, नहीं, और यहाँ पर उसका रिवर्स है, नो प्रॉब्लम, मगर x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हमारा टारगेट क्या है, एनी हाउ टू चेंज इनसाइड क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ कॉट, राइट, बिकॉज आउटसाइड कॉट, अगर कॉट नहीं है तो 10 में होगा तो हम 190 माइनस थीटा लगा के चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम x इज इक्वल टू व्हाट इज tan थीटा, राइट, तो x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करने पर कितना हो जाएगा, ये देखिए दिस इज y इज इक्वल टू आप भी अपनी कॉपी में करेंगे, राइट, y इज इक्वल टू दिस इज cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर। 1 माइनस tan स्क्वायर का 10th क्लास का आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इज इक्वल टू 2 इंटू tan थीटा, राइट, 2 इंटू tan थीटा। कोई फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा हुआ है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन दिस वन, मतलब इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है। tan 2 theta, 1 tan, upon tan 2. हाँ हाँ, इसको अगर हम इस तरीके से लिख लें, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्म हो तो ये हमको बन सकता है कितना, tan 2 थीटा का फॉर्म बन सकता है। गुड, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 2 थीटा वी कैन राइट, राइट, तो दिस इज इक्वल टू
this is equal to y is equal to this is cot इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास में cot, this is cot इनवर्स 1 upon tan 2 theta, and now 1 upon this tan 2 theta can be written as what, हम cot में इसको लिख सकते हैं, राइट? तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, हाँ तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, cot इनवर्स, और ये हो जाएगा कितना, दिस इज इनसाइड वी कैन राइट cot 2 थीटा, दिस इज cot 2 थीटा। अब ये कितना हो जाएगा cot 2 थीटा, एंड अब यहाँ पर सिंपल cot इनवर्स ऑफ cot थीटा, दैट इज वी कैन राइट व्हाट इज दिस इज इक्वल टू 2 थीटा। मगर हम डिफरेंशिएट अभी थीटा को नहीं कर सकते, हमने लास्ट क्लास में भी आपको शायद बताया हुआ था। हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, देखिए हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा एकदम आपको ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आपके पास में हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू y is equal to 2 into tan inverse x, and 2 into tan inverse x easily you can differentiate, 2 into this is tan inverse x, and when you differentiate it then you will get y dash is equal to 2 upon what is the differentiation of tan inverse x, सबको पता है, याद है, 1 upon 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square, 1 upon 1 plus x square, and this is, तो हमारा टारगेट क्या था, एनी हाउ टू चेंज इनसाइड क्वांटिटी, जो आउटसाइड है उसी के रिस्पेक्ट में हमारे को चेंज करने की कोशिश करनी होगी, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप इसमें, ठीक है, क्वेश्चन है सपोज आज मैं आपको थोड़ा सा ना इस पर एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा रेंज पर भी अपन फोकस करते हैं, ठीक है, रेंज पर फोकस करके किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं उस पर थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने, ओके चलिए, यस सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, question is, please start writing, y is equal to tan inverse of inside under root of 1 plus sin x, 1 plus sin x, and plus ये पूरा this is like this, okay, plus अंडर रूट ऑफ, उसको भी प्लस में अपन चेंज कर, इसको इधर कर देते हैं, दिस इज प्लस साइन एक्चुअली, राइट, प्लस इसको भाई आप प्लस कर लेना, ये वाला साइन जो है ना यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, वो ज्यादा ऊपर चला गया, ये प्लस है, माइनस नहीं है वहां पे, ओके, दिस इज प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, दिस इज सेम थिंग, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, प्लीज आप जल्दी से लिख लीजिए, 1 प्लस दिस इज साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ सेम क्वांटिटी, दैट इज 1 माइनस साइन एक्स, ओके। अब इसमें स्पेशल बात क्या है,
इसको अगर आपको ऑर्डिनरी करना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, मगर इसमें एक लिमिट भी दी हुई है, राइट। जबकि आप देखिए कि ये जो x है ना, दिस x लाई कर रहा है बिटवीन 0 टू पाई, x लाई कर रहा है कहां पर, बिटवीन 0 टू पाई, ओके, 0 टू पाई। तो अब दिस इज द क्वेश्चन। अब पहले तो हम सिंपल इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसको चेंज करके उसमें 10 का फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 10 नहीं बनता है तो कॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे कि आप इसको इस तरीके से अगर कर देते हैं कि सपोज वन कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यस, sin square x by 2 cos square x by 2 and sin x can be written as 2 sin x cos x, राइट। तो ये टोटल बन जाएगा कितना, sin x by 2 प्लस cos x by 2 होल स्क्वायर यहाँ पर बन सकता है। इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से आपको थोड़ा सा समझना है, हाँ? लिखिए, मैं लिख रहा हूँ, आप इसको लिखना शुरू करिए। अभी इसका क्या यूज आएगा आगे मैं अभी आपको समझाता हूँ। दिस एक्स लाई बिटवीन 0 टू पाई, इसका मीनिंग बताऊंगा आपको। आप पहले तो इसको करिए, y इज इक्वल टू सिंपल, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यस, tan इनवर्स ऑफ, दिस इज, करिए इसको, वन कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ले लें, क्योंकि साइन एक्स को हमको लिखना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन प्लस cos स्क्वायर x by 2, राइट, प्लस 2 sin x cos x, sin x कैन बी रिटन एज 2, x है मैंने हाफ एंगल है, तो हम इसको कितना लिखेंगे, दिस इज sin x by 2, राइट, इंटू cos x by 2, cos x by 2। अब देखिए हम एक ही के उससे आपको दूसरा आप लिखेंगे, ठीक है, cos x by 2। बाय द सेम वे आप लिखिए प्लस, यू योरसेल्फ विल राइट, प्लस यहां पर भी हो जाएगा यही चीज हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। नोट किया आपने स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. ये चूंकि इसमें टाइम बहुत लग रहा है, इसलिए आप प्लीज, एक मैंने हिंट आपको बताया, आपको सेकंड को भी ऐसे ही लिखना, बस यहाँ ये माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सेम थिंग यू विल राइट इन द डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर में भी यही हो जाएगा, फर्स्ट थिंग से एज इट इज रहेगी, केवल बीच में माइनस साइन आने वाला, आप उसको भी लिख लीजिए प्लीज, राइट। और ये कितना आएगा उसको लिखने के बाद में मैं वो चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। y is equal to, this is y is equal to, this is tan inverse, tan inverse। अब देखिए ये कितना बन जाएगा, इनसाइड द स्क्वायर रूट साइन कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, राइट। देखिए न्यूमरेटर का फर्स्ट वाला हम लिख सकते हैं इसको, ये हम इसको लिख सकते हैं कितना, दिस वन कैन बी रिटन एज साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x by 2, cos x by 2 एंड होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, राइट, दिस इज होल स्क्वायर, माइनस ये प्लस था बीच में, प्लस अनदर अंडर रूट क्वांटिटी इज साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। आपने लिखा इसको कितना, दिस इज साइन एक्स बाई 2 माइनस cos x by 2, cos x by 2 होल स्क्वायर।
सेम थिंग यू कैन राइट इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, राइट। सेम आप डिनोमिनेटर में भी लिख लीजिए, केवल बीच में माइनस आएगा। ओके, बीच में कितना आएगा आपके पास में? माइनस आएगा। इतना लिख लिया आपने? जल्दी करिए थोड़ा सा। कंप्लीटेड? Yes, sir. x by 2 plus this is cos x by 2 whole square and same thing, only minus sign is here. अब देखिए, अब आपका एक फॉर्मूला होता है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ, इसको आप लिख लीजिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन राइट मॉड एक्स। ठीक है, कहीं अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? मॉड एक्स लिख सकते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझना। अब ये दिस एक्सप्रेशन, राइट, ये देखिए कौन सा न्यूमरेटर के जो एक्सप्रेशन, इस पर हम बात कर रहे हैं। साइन एक्स बाई टू अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट ब्रैकेट साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर। तो इस इफ वी वांट टू रिमूव द अंडर रूट साइन, अगर आपका ये रेंज नहीं होता तब तो आप ऑर्डिनरी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस स्पेशल कंडीशन इज गिवन, तो आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये अभी मॉड लगाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो अपन मॉड के हिसाब से लिखते हैं, तो आप समझने की कोशिश करिए। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, कितना हो जाएगा? सारे लोग अपना वो वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए। ये हो जाएगा कितना? मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, मॉड के अंदर है ये, कॉस एक्स बाई टू and plus again modulus sin x by 2 sin x by 2 minus cos x by 2 whole, ये मॉडुलस। सेम क्वांटिटी आप कहां पर लिखने वाले हैं? इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। इतना नोट करिए जल्दी से, फिर मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर आप फोकस करना, ये जो एंगल दिया हुआ है कितना आपके पास में? 0 से पाई एंगल जो दिया हुआ है, 0 से पाई। हमने ये जो फर्स्ट वैल्यू, अगर आप यहाँ इस पर फोकस करिए, जो हमने फर्स्ट मॉडुलस साइन जो लिखा हुआ है, ये किसके रिप्लेस करके लिखा हुआ है? हमने 1 प्लस साइन एक्स को रिप्लेस करके लिखा है, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स को रिप्लेस करके लिखा है। 1 प्लस साइन एक्स को रिप्लेस करके लिखने से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या क्वांटिटी होने वाली है? 1 प्लस साइन एक्स, और एक्स जो लाई कर रहा है कितने के बीच में लाई कर रहा है आपके पास में? 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो एक्स बाई टू कहाँ पर लाई करेगा? एक्स बाई टू, देखिए इसको अगर हम हाफ कर देंगे तो 0 से पाई बाई टू के बीच में आ जाएगा। मतलब किस क्वाड्रेंट में बात हो जाएगी? हेलो, First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात होगी ना, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो जाएगी, तो इसमें तो कोई इसमें इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, तो सिंपल हम इसका मॉडुलस साइन अलग कर सकते हैं, और मॉडुलस साइन अलग करके हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर? ये सिंपल साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू लिखा जा सकता है। कोई इसमें प्रॉब्लम है किसी को? राइट। अच्छा, अब
प्रॉब्लम आपको कहाँ पर होनी चाहिए, इस वाले में प्रॉब्लम जाएगी, इस सेकंड वाले में। इसको देखिए, सेकंड वाले में आपको समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले में कंडीशन क्या होगी कि जब हम लेते हैं, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि हम इसको साइन एक्स बाई टू ना लिख के कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू भी तो लिखा जा सकता था ना। दैट कैन बी रिटन एज, भाई वन माइनस साइन एक्स है, इसको हमने ब्रेक किया हुआ था, वन कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, फिर हमने ये इसका परफेक्ट, ये इसका होल स्क्वायर बना दिया। इसको होल स्क्वायर करने में आप इसको भी तो अगर कॉस को पहले लिख देते, साइन को बाद में लिखते, तब भी तो रिजल्ट यही मिलने वाला था ना, कोई तो फर्क नहीं पड़ता उसमें। कोई पड़ता है क्या भाई? हमने अभी लिखा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, आप ओपन करेंगे तो भी कितना आएगा, वन माइनस साइन एक्स। और अगर हम कॉस एक्स बाई टू को पहले लिखते, साइन एक्स बाई टू को बाद में लिखते, तब भी हमारे पास में कितना रिजल्ट आने वाला था, वन माइनस साइन एक्स। तो फिर फर्क क्या है उसमें? डिफरेंस आपको ये देखना पड़ेगा कि जब यहाँ पर देखिए कि ये x लाई कर रहा है बिटवीन 0 टू पाई, तो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हमारा एक्चुअल एंगल कितना है, हमारे पास में x बाई टू एंगल है। कितना एंगल है यहाँ पर देखिए, x बाई टू एंगल है। ठीक है, तो x बाई टू एंगल होने के कारण यहाँ पर ये, अगर आप इसको एक सर्कल में समझने की कोशिश करें, कहाँ समझाऊं, इधर का बताता हूँ। ये देखिए, ये 0 से, ये दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच में कॉस की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर कॉस 0 कितना होता है, व्हाट इज कॉस 0, 1, कॉस 0 1, कॉस 0 1। और 45 पर दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मगर आप अगर ये देखें तो ग्रेजुअली जो कॉस है इसकी वैल्यू कैसी होती है, यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर 1 होती है, कॉस 0 इज 1 एट 0 डिग्री, और यहाँ पर 90 पर उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मतलब कॉस कैसा हो रहा है, डिक्रीज होता है। ठीक है, 45 तक दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 1/√2 मिलती है, और फिर ये साइन यहाँ पर इंक्रीज होता है, कॉस कैसा होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर बात समझना है ना। तो ये यहाँ पर ये देखिए, जब x बाई टू माइनस एक्स बाई टू है, तो ये जब इसकी वैल्यू जो है कॉस x बाई टू 0 से 45 डिग्री के बीच में होगा जब, ठीक है, तो कौन बड़ा होगा, यहाँ पर कॉस बड़ा होगा और साइन कैसा होगा, छोटा होगा। तो किसका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, अगर हमने एंगल को 0 से पाई बाई 4 के बीच में लिया हुआ है, तो कॉस पहले आएगा और साइन बाद में आएगा। ये चीज आ रही है समझ में कि नहीं भाई? हेलो स्टूडेंट्स, नहीं सर। ये वाली बात नहीं आ रही समझ में, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इस फिगर पर आइए, आप इस फिगर पर आइए, आपको सब इसको कॉस और साइन के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करना। एट कॉस 0, एट 0 पर 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 1, और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0। अब हम जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, कॉस को हमने इंक्रीज करा, तो हम इंक्रीज करते करते जब 90 पर जाएंगे तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉस की वैल्यू 90 पर कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाती है। मतलब पहले 1 थी, अब जाकर के वो कितनी हो गई, 0 हो गई, माने उसका वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर आप थोड़ा सा ग्राफ पर भी फोकस करें, देखिए ये इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, किस तरीके से कि आपके पास में ये यहाँ से ऐसा चलता है, यहाँ से ऐसा आता है ना, आपको पता है ना, कॉस के ग्राफ में इस तरीके से फिर आप इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जब 0 डिग्री था तो इसकी वैल्यू देखिए कॉस की ये 1 मिल रही, ठीक है, और फिर जैसे जैसे आप ये 90 पर आए, यहाँ पर ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 होती है।
मगर साइन इसका रिवर्स होता है। साइन कैसा होता है, साइन 0 पर तो 0 होता है, मगर 90 पर जाकर के कितना हो जाता है, 1 होता है। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है ना, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 45 के बाद पोजीशन चेंज होती है। 45 डिग्री तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस बड़ा होगा और साइन छोटा होगा। कॉस की वैल्यू बड़ी होगी, साइन की छोटी होगी ना, ठीक है। अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हम पॉजिटिव कब मिलेगा, जब हम बड़े में से किसको माइनस करेंगे, छोटे को, माने कॉस माइनस साइन करेंगे, देन वी विल गेट पॉजिटिव। गॉट द पॉइंट, दिस वन। Yes, sir. बाकी लोग भी बोलिए। Yes, sir. ये वाली बात आ रही है समझ में। Yes, sir. मैं cos x/2 माइनस साइन x/2 लूंगा कब, 0 से π/4 के बीच में, ठीक है। और फिर हम दूसरा जब हम लेंगे कहां से, π/4 से π/2 के बीच में जब हम जाएंगे, ठीक है, उस समय क्या हो जाएगा, अब cos डिक्रीज होना शुरू होगा और साइन बड़ा होगा, cos छोटा होगा। तो पॉजिटिव साइन लाने के लिए हमको किस में से किसको माइनस करना होगा, साइन में से कॉस को माइनस करना होगा। किसमें से किसको माइनस करना होगा, साइन में से कॉस को माइनस करना होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, दूसरा वाला, राइट। Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि हमने यहाँ पर ये मॉडुलस साइन लगा हुआ है, हमें मॉडुलस साइन अलग करना है, ठीक है। और मॉडुलस साइन अलग करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि साइन बाहर पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है। ये तो चेक करोगे ना भाई, आप नहीं करोगे क्या, मॉड जब हम अलग करते हैं तो ये तो चेक करते हैं, राइट। तो उसी को मैं बता रहा हूं, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव है तो आप तो रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 आएगा। मगर प्रॉब्लम कहां पर जाने वाला है, आपको इस सेकंड एक्सप्रेशन पर प्रॉब्लम जाने वाला है, बिकॉज दिस इज साइन x/2 एंड माइनस कॉस x/2 है। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि ये जो इसने दिया है 0 से पाई दिया हुआ है, इसमें आपके दो तरीके से एंगल्स ब्रेक हो जाएंगे। एक ब्रेक होगा, आपको 0 x/2 की वैल्यू एक बार 0 से π/4 लेनी पड़ेगी, और दूसरी बार में आप लेंगे π/4 से कहां तक जाएंगे, π/2 तक जाएंगे। ये सर्किल में देखिए, है ना, क्योंकि x दिया हमको तो x/2 चाहिए है, तो x/2 यहां पर जाकर के चेंज होने वाला जब ये 45 बन जाएगा। तो ये हम इसको यहां पर लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट स्टेप लिखिए, लिखिए, हाँ लिखिए, लिखिए, when x/2 lie between 0 to π/4, when x/2 lie between 0 to, ये x/4 जो होगा, x/2 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 0 से लेकर के, और ये आ रही है वैल्यू आपके कहाँ आएगी, π/4, ठीक है। ये इधर मैंने ये सर्किल में ये बताया हुआ है। इस समय क्या होगा, कॉस बड़ा होगा, साइन छोटा होगा, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से ब्रेक करेंगे, एक बार आपकी लिमिट जाएगी कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक जाएगी। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला जो क्वांटिटी जो ये लिखी हुई है, इसमें आप इसको लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2। कितना लिखेंगे इसको, जब ओपन करेंगे ये अलग करेंगे तो ये चूंकि बाहर माइनस साइन आएगा, उस समय कितना आएगा, माने आपके पास में सिंपल ये आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 लिखेंगे आप, ठीक है। और तो एक बार एक्सप्रेशन इससे सॉल्व होगा, नीचे भी वही कंडीशन आएगी। और सेकेंड टाइम में सॉल्व होगा जब आप इसको किस तरीके से लेकर के चलेंगे, फिर π/4 से π/2 के बीच में x/2 की वैल्यू आएगी। इस समय आप साइन x/2 माइनस कॉस x/2 आएगा। नहीं आ रही बात समझ में, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके। देखिए
आपको इतना आपने लिखा हुआ है, मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि अब आपको हाँ वो आपके पास में है। तो अब मैं आपसे केवल ये बोल रहा हूँ कि अब जब आप मॉडुलस साइन रिमूव करने वाले हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो इसमें दो केस आएंगे। फर्स्ट केस हो जाएगा जो एंगल है ना x/2, हमें तो उसको देखना है। x/2 लाई करेगा आपका कहाँ से कहाँ तक, 0 से जब ये π/4 के बीच में होगा, ठीक है। उस समय आपके पास में ये कंडीशन हो जाएगी, कितना, ये जो होगा tan इनवर्स, और न्यूमरेटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो प्लस वाले में सीधा सा होता है साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर कॉस पहले आएगा, क्या आएगा पहले, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन, सिमिलरली नीचे हो जाएगा आपके पास में कितना, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, इधर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, अब ये हो जाएगा कॉस वाला पहले रहेगा तो ये बाहर माइनस साइन है इसलिए कॉस x/2, और ये हो जाएगा कितना, प्लस साइन x/2। ओके, तो ये साइन x/2 कैंसिल एंड cos x/2 कैंसिल, तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए आप इसको लिखिए, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कॉट के फॉर्म में आ जाएगा ना वो, देखिए ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर कॉस बच रहा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, मैं डायरेक्ट लिख दूं कॉट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिस इज कॉट x/2, ओके। एंड कॉट x/2 को अब आप चेंज कर लेंगे tan के फॉर्म में, तो कितना करेंगे इसे, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, एंड दिस इज कितना होगा भाई बोलिए, इसको 10 में चेंज करना है तो कितना लिखेंगे कॉट x/2 को, हेलो, कॉट x/2 को 10 π/2 माइनस x/2 पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास में कितना, सॉरी दिस इज π/2, दिस इज π/2 माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर देंगे अब इसको, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1, कितना रिजल्ट आएगा, डिफ्रेंशिएट क्या, सर x/2 x/2 है तो, हाँ x/2, राइट, दिस इज x/2, दिस इज ऑल्सो x/2, तो दिस इज -1/2। ये बात आई समझ में जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था। यस सर। अब देखिए यस सर। ये पहला केस आया समझ में उसके अंदर का, हमने मॉडुलस पहला, हमने इस सर्किल, भाई हमारा तो है ना, ठीक है। अब देखिए अपन दूसरे उस पर चलते हैं, कितना, मतलब आपको यहाँ पर ये समझने की कोशिश करनी है, फिर से देखिए वहां पर कि जो एंगल आपका दिया हुआ है ये है आपके पास में कहां से कहां तक है, एक, तो उसको आपने देखना है कहाँ x/2 कहाँ से कहाँ आएगा, उस पर आपने ब्रेक करके उसको देखा हुआ है, राइट। तो सेकंड है
मैंने एक बार हमने इसको पाई बाई 2 को हमने ब्रेक किया है एक्चुअली में। ये आप इसको इस तरीके से समझें कि ये जो है ना हमारे पास में एंगल तो था, ये दिया हुआ था 0 से पाई दी हुई थी, ठीक है। तो हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। एक बार हमने लिया हुआ था कहाँ, 0 से पाई लिया हुआ था, पहले पहले 0 से पाई बाई 2 हमने डिस्कस किया, 0 से पाई बाई 2। जब 0 से पाई बाई 2 एक्स की वैल्यू बोली हमने, तो एक्स बाई 2 जो होगा वो कितना होगा, 0 से पाई बाई 4 के बीच में। तो मतलब हमने डायरेक्ट ले लिया था 0 से, ये हमने जो लिया हुआ है ना, ये हमने सीधा उसके अंदर का x बाई 2 को लिख दिया था। और x एक्चुअली में कहाँ से कहाँ तक होगा, इसके लिए यहीं साइड में लिख देते हैं आपको अगर वो डाउट हो रहा है। तो x को आप लिख लीजिए, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, फर्स्ट बार में ये 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ था 0 से पाई, तो पहला हमने एक ले लिया 0 से पाई बाई 2, तो ये x बाई 2 कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 0 से पाई बाई 4, क्योंकि हमको अंदर का एंगल चाहिए ना, ठीक है। पाई बाई 4 x बाई 2 था, तो वो 0 से पाई, और उसके लिए हमने ये समझाया। अब हम दूसरा लेंगे कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से पाई, x के लिए, राइट। सेकंड केस हम इसमें आपको बता रहे हैं, देखिए सेकंड, हाँ ये देखिए, अब सेकंड जब हम केस लेंगे तो हम इसमें x को ले रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू आएगी ये आपके पास में पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, पाई बाई 2 से लेकर के पाई के बीच में x की वैल्यू है ना। तो x बाई 2 कितना हो जाएगा, x बाई 2 कितना हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज, बोलो भाई x बाई 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोलिए, व्हाट इज x बाई 2 बिटवीन, हेलो, पाई बाई पाई बाई 4 टू पाई 4 बाई to पाई 2, बाई 2। राइट। मतलब ये देखिए, ये ये x बाई 2 कहाँ लाई कर रहा है, ये जो हमने आपको समझाया था, ये देखिए, ये है आपका कितना, ये है आपके पास में वैल्यू 5 बाई 4, एंड यहाँ पर आपको मिलने वाला है कितना, 5 बाई 2। इधर जब हमने एंगल ये लिया पाई बाई 2 से पाई का एंगल, ये इस तो एंगल x था, मगर x बाई 2 में वो यहाँ पहुंचा है यहाँ पर, ठीक है। इस कंडीशन में जब आप बात करेंगे तो अब इस इधर पर देखना, ये जो मैंने ये बनाया हुआ है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, विच इज ग्रेटर इन विच इज स्मॉल, साइन बड़ा होगा, कॉस छोटा होगा। साइन इंक्रीज करेगा और कॉस कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो उस समय अभी हम जो यहाँ पर अब लिखने वाले हैं ना, y इज इक्वल टू, लिखिए y इज इक्वल टू, शायद आपको समझ में आई हो बात, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये तो एज मॉड हम अलग कर रहे हैं सेकंड केस में, तो ये हो जाएगा दिस इज साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2, राइट। और सेकंड वाले का मॉडुलस अलग होगा तो कितना होगा भाई, साइन पहले आएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा साइन, अभी पिछले केस में हमने कॉस पहले लिया था, कॉस x बाई 2, ठीक है, साइन x बाई 2 माइनस ये हो जाएगा कितना, कॉस x बाई 2 अपॉन, डिनोमिनेटर में भी यही चीज हो जाएगी, किसकी होगी, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 माइनस, अब ये रहेगा तो साइन ही पहले, मगर वो अब कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्यों, बिकॉज आउटसाइड कैसा है आपके पास में, माइनस, ये हो गया साइन x बाई 2 प्लस दिस इज कॉस x बाई 2। अब देखिए cos x बाई 2 cos x बाई 2 कैंसिल, sin x बाई 2 sin x बाई 2 कैंसिल। अब इस कंडीशन में देखिए ऊपर साइन बच रहा
तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ yes sin 2 sin x by 2 upon 2 cos x by 2, 2 cancel, so finally I can write here what, tan x by 2. ये सही आ रहा समझ में, why this is tan x by 2. Okay, Yes, sir. and that Yes, sir. and that can be written as x by 2, right. This is, पिछले उसमें कितना आ रहा था हमारा, देखिए पिछले उसमें आ रहा था Cot x by 2. पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 आ रहा था इस जगह पे, फिर हमने डिफरेंशिएट किया था तो रिजल्ट, इसको भी जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, दिस एम्प्लाइज y डैश इज इक्वल टू 1/2, ये पॉजिटिव आ रही है, तो दोनों अंतर आए ना, दोनों में डिफरेंस आए ना रिजल्ट में। नहीं आया भाई समझ में? आगे सर। सर आ गया। देखो बेटा थोड़ा सा चूंकि अब बोर्ड की कमी के कारण समझाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, मगर आप इस चीज को समझाना जरूरी था मुझे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है कि इस तरीके से जब ये मॉडुलस की जो कंडीशन आएगी ना, तब आपको बहुत केयरफुली इसको ओपन करना होगा मॉडुलस के केस में। ओके, देखिए क्या टाइम है, अभी एक आध क्वेश्चन और हो सकता है क्या? ये 4:51। ओके, एक काम करिए आप, ओपन योर एक्सरसाइज मिसलेनियस पर आइए। इसका मिसलेनियस में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर हाँ ये देखिए पेज नंबर 191 क्वेश्चन 6, प्लीज गिव प्रॉपर अटेंशन। 191 क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, cot इनवर्स अंडर रूट ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, एंड एक्स लाई कर रहा है बिटवीन 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसको करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी भाई? कोई को समझ में आया हो तो थोड़ा सा बताइए, इसको डिस्कस करके देन वी विल क्लोज द क्लास। यस, देखिए रेंज इज गिवन 0 to पाई बाई 2, एक्स की वैल्यू दी है 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, ये कौन सा क्वाड्रेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कर रहा है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका अगर हम हाफ एंगल भी करेंगे एक्स का हाफ, तो क्या हम फर्स्ट के फर्स्ट में ही रहेंगे ना? जैसे यस सर। भाई पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हम फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट में थे, 0 से पाई के बीच में थे, ठीक है। तो हम वहां से शिफ्ट होकर के जब हमने 2 में ब्रेक किया था, तो एक बार हम फर्स्ट, उसमें हमको थोड़ा सा फर्क पड़ा था, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए थे और रेंज वहां से वहां चेंज हो रही। मगर इसमें क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है क्या आपको? देखिए आप इसको थोड़ा सा समझ के करने की कोशिश करिए, जरा जल्दी से लास्ट के 2 स्टेप्स करिए, तो बाकी पूरा तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अच्छा चलो आपको होमवर्क में देते हैं, आप नेक्स्ट टाइम करके रखना, हम नेक्स्ट उसमें आपसे डिस्कस करेंगे इसको। ओके ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा शायद, राइट। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस सेम थिंग, राइट। ओके, थैंक यू। यस, वेट।